हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हो आप सभी। आज हम सीखने वाले हैं एक लॉन्ग फ्रॉक जो कि मैं हल्दी फंक्शन में पहनने वाली हूँ। तो जिसके लिए मैंने जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। फैब्रिक एकदम प्लेन है और सॉफ्ट वाली जॉर्जेट फैब्रिक है। और लाइनिंग के लिए लिया है हमने क्रेप फैब्रिक। और ये वाली लेस हम इसमें यूज करेंगे, दुपट्टे में भी यूज होगी, इसलिए हमने 2 बंडल लिए हैं। और ये जो जॉर्जेट का फैब्रिक है ये 5 मीटर यूज होगा और लाइनिंग भी 5 मीटर यूज होगा। और ये जो फ्रॉक है हमारी वो कुछ इस तरह से लगेगी। इस टाइप की हम ड्रेस बनाने वाले हैं। अब ये जो ड्रेस है इसकी स्लीव्स फुल रहेंगी, तो हम फुल स्लीव्स का बनाएंगे। नेक हमारा सिंपल रहेगा, सिर्फ नीचे का जो बॉर्डर रहेगा उसी पर हम डिजाइन करने वाले हैं। चलो तो फटाफट से पहले हम फैब्रिक देखते हैं। लंबाई में ये फैब्रिक 5 मीटर है और चौड़ाई इसकी है 44 इंच। लाइनिंग का फैब्रिक भी इसमें 5 मीटर यूज होगा। हमारे पास 7 मीटर फैब्रिक है क्योंकि इसमें से हम 2 मीटर का ट्राउजर भी निकालेंगे। तो फ्रॉक में हमारा 5 मीटर फैब्रिक लगेगा और इसकी जो विड्थ है वो है 39 इंच की। सबसे पहले हम लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो हमने फैब्रिक को सिंगल करके रख लिया है। दूसरा वाला कोना लेकर आएंगे और दोनों कोने को मिलाकर इसको इस तरह से डबल में फोल्ड करेंगे। डबल में रखेंगे, इस फैब्रिक को यहाँ पर रख लेंगे। अब इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। डबल में हमने फैब्रिक को पहले लिया था, फिर एक बार और फोल्ड कर दिया तो ये 4 फोल्ड हो गया। अब इसके बाद हमने ये फोल्ड कितना किया है और क्यों किया है वो देखेंगे। फैब्रिक को फोल्ड करने के लिए उसमें एक फॉर्मूला यूज होता है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी फ्रॉक की लेंथ देखना होगी। हमारी फ्रॉक की लेंथ कितनी है 47 इंच की। उसमें हमारी चोली कितनी रहेगी 14 इंच की। 47 में से हमें चोली का माइनस कर देना है तो बचेगा कितना 33 इंच। तो यहाँ पर हमें जो नीचे का घेर निकालना है वो 33 इंच का निकालना होगा। अब देखेंगे हम अपनी वेस्ट। हमारी वेस्ट का राउंड कितना है 28.5 इंच। 28.5 इंच में हम 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे क्योंकि एकदम फिटिंग तो हम पहन नहीं पाएंगे, तो हम इसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30.5 इंच। तो हमें यहाँ पर रखना है 30.5 इंच। अब इसको हमें यहाँ पर 6 से भाग लगा देना है। 30.5 5.5 आ जाएगा। अब भाग लगाएंगे हम कितने से 6 से भाग लगाने पर आएगा हमारा 5.08। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5.08। 5.08 में हमें प्लस कर लेना है। क्या प्लस करेंगे हम, हमारी जो लेंथ रहेगी जो हमारी बचेगी नीचे के घेरे के लिए वो प्लस करना है। तो कितनी है वो हमारी 33 इंच। तो यहाँ पर हमें 33 इंच प्लस कर लेना है। 33 इंच इसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 38.08। तो फैब्रिक को हमें फोल्ड कितना करना होगा 38 38 समथिंग समझ लो आप। 38.5 इंच आपको फैब्रिक को फोल्ड करना होगा। 38.5 इंच आपको यहाँ से लेके यहाँ तक फैब्रिक को फोल्ड करना है। अब देखो ये थोड़ा सा आगे पीछे है तो हमने थोड़ा सा बढ़ा के ही रखा है। देखो ये हमारा पैक वाला साइड है और ये हमारा ओपन वाला साइड है। यहाँ पर फैब्रिक कटिंग है तो ये हमारा ओपन वाला साइड है। तो जो हमारा पैक वाला साइड रहेगा वहीं से आपको कमर की फिटिंग लगाना है। अभी हमारी कमर का हमें मेजरमेंट देखना होगा। वेस्ट का राउंड हमारा कितना था 28.5 इंच। 2 इंच लूजिंग ऐड करी तो कितना हुआ है 30.5 इंच। अब 30.5 इंच को हमें 4 से डिवाइड करना होगा क्योंकि देखो ये फैब्रिक जो है वो 4 फोल्ड में है। देखो 4 फोल्ड में, इसलिए हमें 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करने पर आएगा हमारा 7.62, मतलब 7.5 इंच के बाद एक लाइन और। तो 7.5 इंच के बाद एक लाइन और। डायरेक्टली हम कैसे कटिंग करेंगे, 30.5 को 6 से डिवाइड करने पर कितना आया था हमारा 5.08। तो यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और 5.08 कहाँ पर आएगा, मतलब 5 के बाद एक लाइन समझो आप। 5 के बाद एक लाइन आ रही है तो यहाँ पर हमें इतना फैब्रिक तो हमारा देखो यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा क्योंकि ये किनारी है, इसलिए इतना हमें यहाँ पर छोड़ देना है। अब यहाँ पर 5 के बाद एक लाइन जितना एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ पर एक निशान लगा देना है। ऐसा ही निशान हमें इस साइड भी लगाना है। 5 के बाद एक लाइन। अब इसी तरह से हम मार्किंग करते जाएंगे। अब यहाँ पर जो राउंड बन रहा है इसको एक बार चेक करेंगे। यहाँ से इस तरह से मेजर करेंगे। लाइन के ऊपर से ही आपको मेजर करना है। और चाहिए कितना है हमें 7.5 इंच के बाद एक लाइन। ये देखो 7.5 इंच के बाद एक लाइन यहाँ पर आ रही है और इतना हमारा यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। तो हमारी जो कमर रहेगी वो एकदम फिक्स आएगी। इसको हमने थोड़ा सा डार्क कर लिया है। अब हम यहाँ से डायरेक्टली कटिंग कर लेंगे और जब हमारी सिलाई लगेगी तो यहाँ से फैब्रिक जुड़ जाएगा तो थोड़ा सा हमारा यहाँ पर बाद में बढ़ जाएगा। तो जो बढ़ेगा वो हमारी अलग से जो मार्जिन के लिए फैब्रिक रखते हैं वो यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखो यहाँ पर मेजर करने पर हमारा तो एकदम परफेक्ट आ रहा है। जितनी हमें 4 से डिवाइड करने पर वेस्ट का राउंड चाहिए था उतना हमारा यहाँ पर आ पा रहा है। लेकिन अगर आपका थोड़ा कम ज्यादा आता है तो आप यहाँ से डायरेक्टली कटिंग नहीं करोगे, थोड़ा सा आप नीचे ले लोगे अगर कम पड़ रहा है तो। अगर ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा ऊपर ले लो। वैसे तो जो मैंने फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट बैठता है। अब यहाँ पर मेजर टेप को यहाँ पर जितनी आपकी चोली है उतना आपको ऊपर साइड छोड़ देना है। जब हम चोली में सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर इतना फैब्रिक सिलाई में दबेगा। तो यहाँ पर हम एक निशान और लगाएंगे। फ्रॉक की लेंथ कितनी है 47 इंच की और उसमें से चोली कितनी रहेगी 14 इंच की। तो चोली 14 इंच हमें यहाँ पर माइनस करना है। तो यहाँ पर हमने 14 इंच जितना यहाँ पर चोली को छोड़ दिया है। ये जो दूसरा निशान है वहां से हमने इतना छोड़ दिया।
मेजर टेप को हमने ऊपर साइड छोड़ दिया क्योंकि इतनी बड़ी हमारी यहाँ पर चोली अटैच होगी। अब 47 हमारी फ्रॉक की लेंथ है तो 47 इंच पर निशान लगा देंगे। इसमें हमें फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा नहीं रखना है क्योंकि ये लाइनिंग फैब्रिक है, मेन फैब्रिक में हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रखेंगे। अब मेजर टेप को हमने वापस से खींच लिया है और यहाँ से स्टार्टिंग से रख देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मेजर कर लेंगे कितना आ रहा है, ये 39 इंच। अब यहीं से इस तरह से 39 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी तरह से हमें पूरे फैब्रिक पे 39 इंच पर निशान लगा देना है और यहाँ पे लास्ट में ये फैब्रिक ही 39 इंच का है तो यहाँ पे 39। इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर वाले निशान से आपको कटिंग करना होगी। अब नीचे साइड से कटिंग करेंगे। घेर की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। घेर को साइड में करेंगे फोल्ड करके। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको ले लिया है। अब हम यहाँ से चोली की कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फैब्रिक को हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया और यहाँ पर नाखून लगा लिए। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम देखेंगे अपने नेक। तो देखो हमारे नेक जो है, नेक की लेंथ देखेंगे पहले। फ्रंट साइड की नेक की लेंथ 6.5 इंच है और बैक साइड की नेक की लेंथ 8 इंच है, तो मतलब कि डीप नेक है। तो अभी देखो डीप नेक में हमें शोल्डर की जरूरत तो वैसे नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हमारे पास शोल्डर का मेजरमेंट है 14 इंच का। डीप नेक हम जब भी बनाते हैं तो या तो हमें 6 इंच के शोल्डर रखना होते हैं या 5.5 इंच। और भी ज्यादा डीप नेक होता तो हम 5.5 इंच के रख सकते थे हाफ करने पर। तो अभी इसको हाफ करेंगे तो इसका हाफ कितना होगा, 7 इंच। तो हमारा डीप नेक बन रहा है इसलिए हम इसमें से 1 इंच कम करके 6 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और 6 इंच पर निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। स्लीव्स हमारी फुल बन रही है तो हम आर्म होल रखेंगे हम 6.5 इंच पर। अब यहाँ पर सेंटर में रख देंगे मेजर टेप को। चोली हमारी 14 इंच की है, 15 इंच पर हमें निशान लगाना होगा। आधा इंच फैब्रिक हमारा सिलाई में ऊपर साइड चला जाएगा और आधा इंच फैब्रिक नीचे साइड चला जाएगा, इसलिए जो भी लेंथ रहेगी उसमें आपको 1 इंच प्लस करके रखना है। 14 इंच की चोली थी तो हमने 15 इंच पर निशान लगाया है। अब इस वाले निशान को लंबा करेंगे और यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। सीने की फिटिंग हमारी 33 इंच की है, 2 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा। 35 को हमें 4 से डिवाइड कर देना है तो आएगा हमारा 8.75, 9.25 इंच। तो ये हमारी सीने पर फिटिंग लगेगी। और कमर हमारी कितनी है, 28.5 इंच। 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30.5 इंच। 30.5 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 7.62। तो ये वाली फिटिंग हमारी कमर पर लगेगी। यहाँ पर मेजर टेप रखेंगे और 9.25 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर आया था हमारा 7.62, 7.5 इंच के बाद एक लाइन। अब वेस्ट पर अगर आपको डार्ट बनानी है तो आपको यहाँ पर 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना होगा। तो हम इसमें डार्ट बनाने वाले हैं, 1 इंच फैब्रिक हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इस वाले निशान को इस वाले निशान से मैच कर देंगे और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। शोल्डर का निशान हमारा 6 इंच का आया था तो आधा इंच कम करके 5.5 इंच पर एक निशान और लगाएंगे और यहाँ पर इस निशान को इससे मैच कर देंगे। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे तो यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पर इस लाइन का सेंटर निकालेंगे। यहाँ से इस लाइन के ऊपर मेजर टेप को रखेंगे और आधा इंच बाहर साइड एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर इस वाले निशान को इस वाले से मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब फ्रेंच कर्व लेंगे, उसको यहाँ पर इस तरह से रख देंगे। इसको और इसको मैच करते हुए हमें इसको रखना है और यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड की चोली कटिंग हुई है। इसी को यहाँ पर इस तरह से लेंगे, यहाँ पे रखेंगे बराबरी से मिलाते हुए और ऐसा ही हम एक पार्ट और निकाल लेंगे बैक साइड के लिए। इसी की बराबरी से हमने ये दूसरा वाला पार्ट भी कटिंग कर दिया है। फैब्रिक को साइड कर देंगे, यहाँ पर एक कट लगा देंगे और एक कट हमें नीचे वाली साइड लगाना है। अब हमें यहाँ पर डार्ट बनाना है तो डार्ट बनाने के लिए यहाँ पर इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे निशान के पास और इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर के पास हमें निशान लगा देना है। अब डार्ट की लंबाई आप जितनी रखना चाहो उतनी रख सकते हो। अभी हम यहाँ पर रख रहे हैं 4 इंच। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें 1 इंच की डार्ट बनाना है तो आधा इंच निशान उस साइड और आधा इंच निशान इस साइड लगाना होगा। अब यहाँ पर इस तरह से इस वाले निशान को यहाँ पर मैच कर देंगे और इस वाले निशान को यहाँ पर मैच कर देंगे। इस तरह से हमारी डार्ट आएगी। और देखो यहाँ पर हमारी इस तरह से जब डार्ट बनेगी ना तो ये वाला फैब्रिक यहाँ पर लटकने लगेगा। तो आधे इंच फैब्रिक हमें यहाँ पर कटिंग करना है। आधे इंच पर निशान लगाकर इस तरह से तिरछे में इसको मैच कर देना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब देखो इसमें से बैक साइड वाले पार्ट को हटा देंगे, फ्रंट साइड को रखेंगे और यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा गोलाई करना है। फ्रंट साइड के नेक की कटिंग करेंगे। नेक का शेप हम राउंड ही रखने वाले हैं। नेक विड्थ हम 2.25 इंच रख रहे हैं। गले की लंबाई हमारी 6.5 इंच की है। 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अब लाइन खींच के बॉक्स बना लेंगे और इसमें नेक का शेप राउंड ड्रॉ कर लेंगे। अब यहीं से कटिंग करेंगे।
अब बैक पार्ट लेंगे, बैक साइड की नेक विड्थ भी हम 2.25 इंच रखेंगे। बैक साइड की नेक की लेंथ हमारी 8 इंच है, 8 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 2.25 इंच विड्थ रखेंगे। अगर आपको ब्रॉड नेक बनाना है तो आप यहाँ पर 3 इंच भी रख सकते हो। यहाँ पर भी राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। दोनों साइड के नेक की कटिंग हो गई है हमारी। अब देखो क्या होता है, जब भी हमारा डीप नेक होता है ना, तो अगर बैक साइड का नेक डीप रहेगा और फ्रंट साइड का छोटा रहेगा, हमारी जो कुर्ती होती है ना वो पीछे पीछे को जाती है। तो हमारा जो फ्रंट पार्ट है ना, शोल्डर के पास, हम यहाँ पर आधे इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और बैक वाले पार्ट को हटा देंगे। यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। देखो आधे इंच यहाँ पर हमारा नेक छोटा हो गया है, तो आप नेक की लेंथ थोड़ी सी बढ़ा लेना। अभी लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब हमने ले लिया है मैन फैब्रिक, तो इसमें से हमें स्लीव्स कटिंग करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर फैब्रिक को लेंगे। अभी हमने दोनों किनारे मिलाकर इसको डबल में फोल्ड कर लिया। अब एक बार और फोल्ड कर देंगे तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है फैब्रिक को सीधा करने के लिए। अब यहाँ से हमें स्लीव्स की लंबाई का निशान लगाना है। तो स्लीव्स की लंबाई हमारी 24 इंच की है। 24.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर साइड सिलाई में दब जाएगा, तो आधा इंच कम हो जाएगा। तो 24.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब नीचे साइड 1 इंच फोल्ड में फैब्रिक जाएगा, तो 1 इंच एक्स्ट्रा पर निशान लगाएंगे। स्लीव्स की फिटिंग हमारी 8 इंच की है, तो 8 का आधा 4 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रख देंगे। अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो उससे पहले हम चेक करेंगे कि हमें यहाँ पर फैब्रिक को कितना फोल्ड करना है। चेस्ट को 4 से डिवाइड करने पर हमारा जितना भी आया था उसमें आपको 1 इंच प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा आया था 8.75, तो यहाँ पर हमें 9.75 इंच जितना फैब्रिक फोल्ड करना है। यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और 3.5 इंच पर निशान लगा देंगे डाउन करने का। अब यहाँ पर स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से स्केल को रखेंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब एक निशान और लगाएंगे फिटिंग वाले से मिलाते हुए यहाँ पर। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे। एक कट हमें यहाँ सेंटर में लगाना है। अब 2 फैब्रिक पकड़ेंगे और यहाँ पर एक्स्ट्रा गोलाई करेंगे। यहाँ पर हमने 8 फिटिंग लिख दी है। अब स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर फैब्रिक को सीधा करेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। बचे हुए फैब्रिक को हमने यहाँ पर 4 फोल्ड करके रख लिया है। जैसे हमने लाइनिंग का फैब्रिक को फोल्ड किया था, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको भी फोल्ड करके रख लिया है। अब हमने लाइनिंग फैब्रिक ले लिया, इसको इसके ऊपर रखेंगे। अब लाइनिंग फैब्रिक को जमा कर रखने के बाद यहाँ पर 14 इंच मेजर टेप ऊपर साइड छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर 14 इंच की हमारी चोली रहेगी, उतना हमने छोड़ दिया। अब यहाँ लेंथ को मेजर करेंगे। देखो 47 इंच हमारी लेंथ थी, तो लाइनिंग हमने फिक्स कटिंग किया था और 1 इंच प्लस करके हमें मैन फैब्रिक को कटिंग करना है। तो यहाँ से हमें सभी जगह से 1-1 इंच पर निशान लगाना है। पूरे घेर पर हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम यहीं से कटिंग करेंगे। घेर की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसको यहाँ पर फोल्ड कर देंगे और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको लेंगे। इसमें से हमें चोली निकालना है। ऊपर वाले 2 फैब्रिक ओपन है, तो इनको इस तरह से साइड में कर देंगे। यहाँ पर इसको इस तरह से लेंगे, यहाँ पर इसको फोल्ड कर देंगे। अब इसके ऊपर हमारी चोली का लाइनिंग फैब्रिक रखेंगे, इसी की बराबरी से इसकी कटिंग कर देंगे। देखो अभी हमारी जो फ्रॉक थी वो तो छोटे साइज की बन रही थी, तो हमारी 5 मीटर में आराम से बन गई है। स्लीव्स भी बन गई, पूरी चोली भी बन गई और घेर भी बन गया। अगर आप बड़े साइज की फ्रॉक बनाते हो जिसमें फिटिंग थोड़ी ज्यादा रहेगी, तब आपको 5.5 से 6 मीटर फैब्रिक लेना होगा, क्योंकि अभी हमारा फैब्रिक ना एकदम पूरा फिक्स हुआ है, ना थोड़ा सा भी कम पड़ा ना थोड़ा सा भी ज्यादा पड़ा। तो अगर आपको बड़े साइज की बनाना है तो आपको 6 मीटर कपड़ा लेना होगा। लाइनिंग की बराबरी से भी हमने मैन फैब्रिक को भी कटिंग कर दिया है। तो अभी इसी के साथ हमारी चोली भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब चोली की कटिंग के साथ ही हमारी पूरी फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। देखो ये रही इसकी चोली और ये है इसका घेर, ये घेर का लाइनिंग फैब्रिक, ये मैन फैब्रिक और ये रही हमारी स्लीव्स और ये है दोनों साइड के नेक की पट्टी। इसी के साथ हमारी पूरी फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आई है और पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। अभी इसकी कटिंग तो कंप्लीट हो गई है, अब हम इसकी स्टिचिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टिचिंग करेंगे चोली वाले पार्ट की। यहाँ पर इसको सिंगल करके लेना है। इसमें से एक पार्ट लेंगे, इस वाले पार्ट को ऐसे पलट के रखेंगे। अब एक लाइनिंग फैब्रिक लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे, सभी जगह से रफ स्टिच लगाएंगे और अटैच कर देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी फिनिशिंग कर देंगे। बैक वाले पार्ट में भी हमें सेम ही करना रहेगा। दोनों ही चोली को हमने अटैच कर दिया, एक्स्ट्रा फैब्रिक की फिनिशिंग भी कर दी है। अब इसको रखना है हमें इस तरह से सीधा करके और अब हमने लिए ये नेक की पट्टी 0.25 जितना बाहर साइड से हमने इसको फोल्ड कर दिया है। इसको हमें यहाँ पर इस तरह से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। मार्जिन को इसी साइड रखेंगे, पट्टी को इस साइड टर्न करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे और फ्रंट वाले नेक की पट्टी को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। इसमें भी हम सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे और पूरा अंदर साइड पलटी कर देंगे। नेक की पट्टी हमने इसमें अटैच कर दी है। अब हमें इसको रखना है सीधा करके। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। यहाँ पर हमने लेस का एक पूरा रोल लिया है। लेस हम यहाँ नेक पर अटैच करेंगे। हमारी लेस लूज वाली है तो इजीली राउंड में भी टर्न हो पा रही है। आप देख के लेस लेना, आजकल ये लेस काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है।
इस तरह से हमारी नेक में लेस लग के हो गई है रेडी। अब हमने यहाँ पर स्लीव्स को फोल्ड करके लिया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर सीधा करके रखेंगे और यहाँ पर लेस रखेंगे और इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पर बैक नेक में भी हमने पट्टी अटैच कर दी है, बीच में हमने डोरी भी फंसा दी है। अब इसको हमें सीधा करके रखना है। फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। यहाँ पर पट्टी के पास से इसको मैच करेंगे, पट्टी को इसके ऊपर पलटी कर देंगे और शोल्डर को ज्वाइन कर देंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद इस तरह से ओपन करेंगे। अब देखो ये एकदम परफेक्ट आ गया। इसी की जैसे हमने इस साइड वाले शोल्डर को भी अटैच कर दिया है। अब इसको हमें रखना है इस तरह से, बैक साइड से रख लिया है। पूरी पट्टी को पीछे साइड करते जाएंगे, रफ स्टिच लगा देंगे। बाद में हम यहाँ पर पूरे में तुरपाई लगाएंगे और रफ स्टिच को हटा देंगे। अब हमें इसको सीधा करना है। सीधा करने के बाद स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो ये हमने अपनी स्लीव ली है। स्लीव में हमें एक्स्ट्रा गोलाई वाला पार्ट चेक करना है। तो देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा गोलाई है, इसको हम फ्रंट वाली साइड रखेंगे, इस तरह से मैच करके रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से मेजर करते जाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक स्लीव को अटैच कर देंगे। डबल सिलाई कर दी है और इसी की जैसे हमने ये दूसरी वाली स्लीव को भी अटैच कर दिया है और हमने यहाँ पे डार्ट भी बना दी है। बस मैं इस साइड आपको डार्ट बनाना बता देती हूँ। इसको यहाँ से ऐसे टर्न करेंगे, इस तरह से रख लेना है। हमने कट्स लगाए थे, यहाँ पर मार्क किया था, इसी के ऊपर इस तरह से सेंटर को मैच करेंगे और ऐसे वी के शेप में डार्ट बना देंगे। ओपन करके चेक करेंगे, देखो डार्ट इस तरह से हमारी एकदम परफेक्ट आ जाएगी। यहाँ पर हमारी दोनों साइड की डार्ट बन गई। इसी की जैसे हमने बैक साइड भी डार्ट बना दी है और दोनों स्लीव्स लग के रेडी है। अब हमें यहाँ पर घेर अटैच करना है। तो ये हमने अपना घेर ले लिया है। यहाँ पर मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को पहले अलग अलग करेंगे। लाइनिंग हटा दिया है, ये लिया हमने अपना मेन फैब्रिक। यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद सभी पार्ट्स को ऐसे मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमें पकड़ लेना है। यहाँ पर फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने पिन नहीं लगाई, सिलाई लगा दी, क्योंकि अगर पकड़ेंगे तो चुभेगी पिन, इसलिए। अब यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको इस तरह से रख लेंगे, ऐसे मैच कर लेंगे। तो देखो इतना ऊपर नीचे हो रहा है, वो बाहर निकल गया। अब हमें इसको ना यहाँ से एक बार और फोल्ड करना है और जितना ये वाला सेंटर वाला बाहर जा रहा है, यहाँ पर भी हम ऐसे मार्क कर देंगे कि कितना एक्स्ट्रा है। तो ये इतना एक्स्ट्रा जा रहा है, वापस से ओपन कर देंगे। अब देखो यहाँ से ये तो हमें पता ही चल रहा है और बाकी यहाँ से हम ऐसे मिलाते हुए इसको यहाँ तक कट करेंगे। इस तरह से देखो अभी हमने इसको पूरा राउंड में कट कर लिया है। ऊपर वाले पार्ट को हटा दो, अगर थोड़ा ऊपर नीचे रह गए तो नीचे वाले पार्ट को ही कट करना है। सब ये वाला जो पार्ट है यहाँ से इसको ऐसे पकड़ना है और ऐसे लटका देना है। अब देखो यहाँ पर ऐसे लटकाने के बाद चेक करो, अभी ये ठीक आ रहा है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर नीचे है सेंटर से, तो इसको इस तरह से पकड़ेंगे और जितना ऊपर नीचे आ रहा है उसको कट कर देंगे। अभी यहाँ पर ये वाला पार्ट हो गया है लेवल। इसी के जैसे हम अस्तर को भी लेवल कर लेंगे। अस्तर को भी हमने यहाँ से लेवल कर लिया है। अब हम इसको ओपन करके रखेंगे और एक सिंगल पार्ट लेना है। यहाँ से एक और ये दो पलटी में पूरे घेर को फोल्ड कर देंगे, दोनों ही घेर को। यहाँ पर हमने पूरे घेर को फोल्ड कर दिया है। घेर को फोल्ड करने के बाद अब हमें रखना है इस वाले पार्ट को ऐसे सीधा करके। अब हमने ले लिया ये जॉर्जेट का फैब्रिक। जॉर्जेट के फैब्रिक को उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। वेस्ट वाले पार्ट को ऐसे मैच कर देना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक रफ स्टिच लगाकर इसको अटैच कर देंगे। कमर में हमने रफ स्टिच लगाकर इसको कर दिया है रेडी। अब हमने ली है अपनी चोली। चोली वाले पार्ट को इस तरह से लेना है और यहाँ पर इसको ऐसे मैच करते जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे और यहाँ पर इसको ऐसे पलट के रखेंगे। इस साइड वाले पार्ट में हमें ये दूसरा वाला घेर लेना है और इसको यहाँ पर अटैच कर देना है। यहाँ पर चोली और घेर को अटैच करके ये वाले पार्ट को कर दिया है हमने रेडी और इसी के जैसे हमने बैक वाले पार्ट को भी रेडी कर दिया है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। शोल्डर वाले पार्ट को इस तरह से मैच करेंगे। मैच करने के बाद यहाँ पर साइड से साइड वाले पार्ट को मैच कर देना है। इसको इस तरह से रख लेंगे। अब ये वाला जो निशान है यहाँ से हम दोनों साइड फिटिंग लगा देंगे। ऊपर साइड फिटिंग लगाने के बाद अस्तर को हमें साइड कर देना है। जॉर्जेट के दोनों फैब्रिक को पकड़ेंगे और दोनों जॉर्जेट के फैब्रिक को पकड़ के नीचे तक सिलाई लगा देंगे। फिर इसको ऐसे क्रॉस में रखना है और दोनों अस्तर को मैच करके रखना है। इस वाले निशान के पास से ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से लेके पूरे अस्तर में नीचे तक सिलाई लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जॉर्जेट वाला पार्ट जो रहेगा अंदर साइड छूट जाएगा और अस्तर में नीचे तक सिलाई लग जाएगी। इसी तरह से हमें दोनों साइड फिटिंग लगा देनी है। यहाँ पर पूरे नीचे से लेके यहाँ से लेके पूरे स्लीव्स तक हमने इसमें फिटिंग लगा ली है। दोनों ही साइड फिटिंग लगा दी है। तो इसके साथ ही हमारी ऊपर की फ्रॉक हो गई पूरी रेडी। अब हमें जाना है नीचे साइड और यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है और यहाँ पर घेर को एक और ये दो पलटी में पूरे घेर को फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हमने पूरे घेर को फोल्ड कर दिया है। अब हमें इसको रखना है ऐसे सीधा करके, इस तरह से सीधा करके रखेंगे और अब हमने ली है अपनी लेस यहाँ पर अटैच करेंगे। यहाँ पर लेस को कट करेंगे और फोल्ड कर देंगे। पूरे घेर में लेस अटैच होने के साथ ही हमारी फ्रॉक हो गई है रेडी और ये कुछ इस तरह से आई है। अब हम इसको वेयर करके इसका फाइनल लुक देखेंगे। अभी फ्रेंड्स हमने इस ड्रेस को वेयर कर लिया है और ये कुछ इस टाइप से लग रही है। ये रहा नेक, ये है नेक की फिनिशिंग और ये रही स्लीव्स। फुल स्लीव्स लिए हमने इसमें
और एकदम कंफर्टेबल आई है, ना ज्यादा लूज है ना ज्यादा टाइट है। ये रहा पूरा फ्रंट साइड का लुक और ये रहा बैक साइड का लुक और ये इसका पूरा फ्लेयर। और इसके मैचिंग का दुपट्टा भी रेडी नहीं हुआ है। इसके मैचिंग में मैं मल्टी कलर में दुपट्टा रेडी करने वाली हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी भी कटिंग स्टिचिंग मिलेगी। तो जब इसका दुपट्टा रेडी हो जाएगा तो मैं आपको एक बार पूरा ऑल ओवर एक साथ भी लुक दिखाऊंगी कि पूरा एक साथ बनने के बाद कैसा लग रहा है। ये पूरी ड्रेस आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अगर आपको ये अच्छी लगी और पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।